हेलो लर्नर्स, दिस साइड इज हिरेन सिंह कुशवाहा और आज मैं आपके सामने कुछ सिनोनिम्स लेकर आने वाला हूँ। कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स लेकर आने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। उसका मीनिंग और उसको किस तरह से याद किया जा सके, क्या उनको याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सारी बातें आज हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिनोनिम्स। आइए देखिए, सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। पहला वर्ड आपके सामने लिखा है बम्पीशियस। क्या लिखा हुआ है? बम्पीशियस। बम्पीशियस का ग्रामर प्रोफाइल क्या होता है? ठीक है, अगर आप इसका मुझसे ग्रामर प्रोफाइल पूछते हैं तो क्या होगा वो हम लोग बात करते हैं। जैसे ग्रामर प्रोफाइल नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है उसका ग्रामर प्रोफाइल। तो जैसे हम सब लोग इंसान हैं लेकिन हम सबका नाम अलग अलग है, ठीक है ना। मेरा नाम हीरेंद्र है, किसी का नाम अनुज होगा, कपिल होगा, सुरेश होगा। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका नाम है, वैसे ही शब्द बहुत सारे बिखरे हुए हैं इंग्लिश में। इन सभी शब्दों की ग्रामर प्रोफाइल होती है। कुछ शब्द एडजेक्टिव होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव मतलब प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे शब्द होते हैं, इनको हम ग्रामर की प्रोफाइल कहेंगे। तो बम्पीशियस वर्ड जो आप देख रहे हैं ये ग्रामर की प्रोफाइल में एडजेक्टिव है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके अंत में IOUS आ जाता है ना, IOUS सफिक्स के तौर पर, वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है ना। जैसे कल्चरस, ठीक है, सुपरस्टिशियस, ठीक है, डेंजरस, तो वो सब के सब एडजेक्टिव ही बनेंगे ग्रामर की प्रोफाइल में। इसका मतलब होता है घमंडी और अभिमानी। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे एरोगेंट, अजम्पटिव, कैवेलियर, चेस्टी, हॉटी और हाइटी एंड माइटी। इसको मैं हाइटी एंड माइटी लिखूंगा। मैं चाहता हूं आप इसमें कम से कम 3 वर्ड याद करके जरूर जाइएगा। बम्पीशियस को कम से कम यहाँ पर 3 वर्ड कौन कौन से हैं? वो एरोगेंट वर्ड है, दूसरा हॉटी है और तीसरा हमारा हाइटी एंड माइटी है। ये हमारा फ्रेजेस होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के मतलब होते हैं घमंडी। यहां मैंने लिखा हुआ है। अब सवाल है इस वर्ड को किस तरह से याद किया जाए। देखो ऐसा है कि अगर मैं आपके सामने बम्पीशियस वर्ड बोलूं और आपको याद करवाऊं, और अगर आपने इसका प्रयोग किसी एग्जाम्पल में नहीं किया, अपनी डेली लाइफ के किसी एग्जाम्पल में फिट नहीं किया, तो हो सकता है आप अभी 15 मिनट बाद इस वर्ड का मीनिंग भूल जाओ, या शाम तक भूल जाओ, या 2 दिन तक आपकी मेमोरी में वो रहेगा, फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि आपको मैथ, GS, रीजनिंग और हिंदी और कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और फिर आपकी मेमोरीज कई सारे कॉन्सेप्ट को रखने में असमर्थ होती है। कुछ लोग उसको याद भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग की मेमोरी से ये सब चीजें हट जाती हैं। अब कैसे याद करेंगे इसको याद करेंगे हम। मान के लीजिए यहाँ पे देखिए, ये है बम्पर, यहाँ सारी गाड़ियां रुक गई हैं, लेकिन ये रेड कलर की गाड़ी नहीं रुकी है। ठीक है, तो मैंने कैसे इसको याद करवाया, देखो बम्पर पे बम्पीशियस बना बम्पर, ठीक है ना। बम्पर पर रेड कलर की गाड़ी रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उस व्यक्ति को, उसका जो ड्राइवर था, उसको अपने ऊपर खूब घमंड था। वो कहता था हमारे चाचा विधायक है, ठीक है, तो उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। हार याद हो जाएगा। बम्पीशियस को बम्पर रिलेट करना, बम्पर से रिलेट करना और ऐसे पढ़ना कि स्टोरी बनाना। जब आप इससे एक स्टोरी बनाओगे तो वो वर्ड लंबे समय तक आपकी दिमाग में चिपका रहेगा। तो बम्पर पे एक गाड़ी रुकी नहीं, क्योंकि उसका जो ड्राइवर था वो बहुत ही एरोगेंट था, बहुत ही कैवेलियर था, बहुत ही हॉटी था, घमंडी था। ठीक है, याद हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड की ग्रामर प्रोफाइल वर्ब होती है। अगर आपसे कोई इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पूछे तो बोल दीजिएगा ये एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब यानी जिसकी सेकंड और तीसरी फॉर्म ईडी लगकर बनाई जाती हो। जैसे एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एप्रीहेंड का मतलब होता है बंदी बनाना, पकड़ना, गिरफ्त में रखना। जैसे कैच, सीज, कैप्चर, होल्ड ऑन, टेक इनटू, डिटेन, इम्प्रिजन। ये वर्ड आपने डेली लाइफ में भी सुने होंगे कि किसी ने उसकी जमीन को जब्त कर लिया है, किसी ने उसकी जमीन को सीज कर लिया है, ठीक है ना। कैप्चर मतलब पकड़ना ही होता है। इम्प्रिजन, जेल में डालना, ठीक है ना। तो एप्रीहेंड को हम पकड़ना और बंदी बनाना बोल सकते हैं। अब कैसे याद करेंगे? देखो, मैं एक व्यक्ति से कह रहा हूं आप अपने हैंड ऊपर कर लीजिए। आप हैंड, एप्रीहेंड। सुनिए, एप्रीहेंड का मतलब ये नहीं होता आप हैंड। एप्रीहेंड को किस तरह से याद कर सकते हैं हमने वो आपको पढ़ा रहे हैं।
आप अपना हैंड ऊपर कर लीजिए, आपको बंदी बना लिया गया है, आपको कैच कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, बम्पीशियस को किस तरह से रिलेट किया था बम्पर से, वैसे ही एप्रीहेंड को रिलेट करना है आप हैंड से। अगला पढ़ते हैं फ्लिम्जी। वर्ड नंबर 3 इज फ्लिम्जी। फ्लिम्जी की ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव होती है, जिसका मतलब होता है कमजोर और निर्बल। ठीक है, जो बहुत ही कमजोर हो, जो बहुत ही वीक हो, इनफर्म हो। देखिए एक वर्ड होता है फर्म, फर्म का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग, फर्म। जैसे मैं अपनी ये जो ग्रिप है, अगर मैं उसको फर्म कर दूं तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इनफर्म कर दूं तो वीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्म होता है स्ट्रांग और इनफर्म होता है वीक। तो फ्लिम्जी का मतलब होता है अडायनेमिक। देखिए अडायनेमिक बोला है यानी कमजोर है, और अगर मैं डायनेमिक बोलूं तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्म और डायनेमिक का मतलब स्ट्रांग होता है, वहीं इनफर्म और अडायनेमिक का मतलब कमजोर होता है। अपोजिट है, एंटोनम है। अच्छा, फ्लिम्जी को किस तरह से याद करें? फ्लिम्जी को हम याद करेंगे जैसे एक फिल्म आई थी, ठीक है ना, एक मूवी आई थी, फिल्म आई थी, मूवी आई थी जिसका नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। कई लोगों ने सोचा था बहुत बड़ी हिट होगी, इसमें अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है और यशराज बैनर की फिल्म है, तो बहुत हिट होगी, लेकिन कमजोर मूवी निकली फ्लिम्जी। ठीक है ना, फ्लिम्जी बहुत मतलब वो फिल्म बहुत ही कमजोर निकली। इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हो। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 4 की तरफ, इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है प्रकाश में लाना और कोई चीज प्राप्त करना। ठीक है ना, इलिसिट, इसको हम बोलते हैं एब्ड्यूस और हाईलाइट, एब्ड्यूस और हाईलाइट। ठीक है, कैसे याद करेंगे? ये है अली, ये है अली, और अपनी सिटी में इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसने फ्री में कार की जो सर्विस होती है वो चलाई है, वो लोगों को यहां से वहां फ्री में ले जाता है। और अली सिटी, एलिसिट को 2 हिस्सों में तोड़ दो जरा। अली सिटी शहर के, ग्वालियर शहर में जो अली नाम का व्यक्ति है वो अपनी सर्विस को प्रकाश में ले आया है और उसने खूब सारी उन्नति प्राप्त कर ली है। याद करना है, ट्रिक बनाना है, कुछ ना कुछ हमें किसी एग्जाम्पल से फिट करना है। ठीक है, अभी भी अगर मैं आपसे फ्लिम्जी का मतलब पूछूंगा तो आप अगर फिल्म से रिलेट कर लेंगे तो सीधा इसका मतलब हो जाएगा कमजोर, वीक, या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत वीक मूवी थी। ठीक है ना, अगला वर्ड पढ़ते हैं ड्रिजल। इसका ग्रामर प्रोफाइल नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, यानी ये नाउन की तरह भी ट्रीट होती है और वर्ब की तरह भी ट्रीट होती है, जिसका मतलब होता है बूंदाबांदी। नहीं होता हल्की हल्की फुहार, बूंदाबांदी नहीं होती, तो उसी को बोलते हैं ड्रिजल। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे रेन, मग और मिस्ट, रेन, मग और मिस्ट। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे इसको? देखो ड्रिजल, एक मिनट इसको रफ करने दीजिए। दिस जल, ड्रिजल को 2 हिस्सों में तोड़ दो। दिस जल, ये जो जल है ये बूंदाबांदी से आया है, फुहार से आया है। इतना जल किसी बारिश से नहीं आया। मतलब अगर मान लो फ्लोर पे फ्लोर अगर गीला है तो बोलूंगा ये फ्लोर पे जो पानी आया है वो फुहार से आया है। ठीक है, मिस्ट हल्की हल्की बूंदाबांदी से आया है। तो दिस जल, आप ड्रिजल को 2 हिस्सों में तोड़ दो, दिस जल, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 6 की तरफ, फेरल। फेरल का ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है जंगली हिंदी में, और इंग्लिश में बोलूं तो बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है गंवार, ठीक है, जिसको बात करने का ढंग ना हो। सैवेज, वाइल्ड, फेटफुल। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? फ्री में रेल की यात्रा जो करते हैं, फेरल को 2 हिस्सों में तोड़ दो, फ्री रेल। ये लोग फ्री में रेल की यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन सब के सब जंगली हैं, गंवार हैं, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम कब जो एक्सटेंशन वायर होता है अगर इससे किसी को भी टच कर गया तो फिर बहुत बड़ी हानि होगी और ये मर सकते हैं। लेकिन इतना इनको ज्ञान नहीं है, ये तो फ्री में रेल की यात्रा कर रहे हैं। तो फेरल को 2 हिस्सों में तोड़ दो, फ्री में रेल की यात्रा कर रहे लोग एकदम जंगली हैं। या तो ऐसे याद करो, फेरल केरल, केरल फेरल, साउंड सिमिलर ना, फेरल केरल, केरल फेरल। तो केरल के जो लोग हैं वो जंगली होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे बस वो चीजें कह रहा हूं ताकि वो वर्ड आपको याद रहे। ठीक है ना, फेरल मतलब केरल, केरल में लोग जंगली रहते हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ,
फ्लाउट, फ्लाउट का ग्रामर प्रोफाइल नाउन होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है उपहास, अनादर या किसी का अपमान करना, किसी की इंसल्ट करना। डिसोबे, इंसल्ट, डिफेम और रिडिक्यूल। ठीक है, अगर आपको ये बैट्समैन याद हो तो उसको क्या नाम था इसका, एंड्रयू फ्लेमिंग था। फ्लेमिंग था, ये न्यूजीलैंड के कैप्टन थे। अब कैसे याद करें इसको, देखो फ्लै बना फ्लेमिंग, क्या बना, फ्लेमिंग बना। फ्लेमिंग लगातार शून्य पे आउट हो रहा है। फ्लेमिंग जो बैट्समैन है वो लगातार 0 रन पे आउट हो रहा है और उसके जो दर्शक हैं वहां पर जो देख रहे हैं वो उसका उपहास उड़ा रहे हैं। तो फ्लाउट को 2 हिस्सों में तोड़ देना, फ्लेमिंग आउट। ठीक है, फ्लेमिंग आउट हो गया और दर्शक उसका मजाक उड़ा रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, फ्राउट। फ्राउट ग्रामर प्रोफाइल में एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भरा हुआ, भरपूर, लपालप। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी अगर मैं पूरा भर दूं और बाल्टी में पानी वो जो है वो इस तरह से नीचे गिरने लगे, भरकर एकदम नीचे गिरने लगे, तो ये जो पानी है वो टीम हो गया है। क्या हो गया है, टीम हो गया है। ठीक है, अगर मैं एक वेज रोल बनाऊं, उस वेज रोल में मैं खूब सारी सब्जियां रख दूं, स्टफ रख दूं और उसको पूरा भर दूं, तो वो जो रोल हो गया वो स्टफ हो गया है। स्टफ यानी भर गया है, एकदम स्टफी रोल हो गया है। ठीक है, तो लोडेड, जैसे अगर मैं ट्रक के अंदर सामान भर दूं तो वो लोडेड हो गया है। तो लोडेड, फिल्ड, टीमिंग, रिप्लीट, स्टफी, सबका मतलब कहीं ना कहीं होता है भरपूर या भरा हुआ। ठीक है, अब जैसे कैसे याद करेंगे इसको, देखो फ्रॉक, इस वर्ड को याद करना फ्रॉक से। ये एक फ्रॉक ये है, एक फ्रॉक ये है, जल्दी बताओ दोनों फ्रॉक में से कौन सी फ्रॉक भरपूर है, भरी हुई है, ए या बी? ये बात तो कोई भी हाल बोल देगा, ए। ये फ्रॉक एकदम भरी हुई है, भरी हुई है यानी एकदम स्ट्रॉन्ग है, फिल्ड है। ठीक है, तो याद करने का ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक था बस। डेबल, डेबल अगला वर्ड है, वर्ड नंबर 9 हमारा डेबल। डेबल ग्रामर की प्रोफाइल में वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ऊपरी तौर पर दिलचस्पी लेना। देखो हम डेली लाइफ में भी ऐसी लाइफ को जीते हैं जहां पर हम ऊपरी तौर पर बोल देते हैं कि हाँ ठीक है वो काम हो जाएगा, हाँ ठीक है हम पार्टी में आ जाएंगे, हाँ ठीक है तुम्हारे पैसे हम दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि हम वो बात केवल ऊपरी तौर पे बोलते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको डेबल बोलते हैं। क्या इंग्लिश में क्या मतलब है, टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन अ सुपरफिशियल वे। सुपरफिशियल यानी ऊपरी तौर पर। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये जो व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सिंगल है या डबल है? डबल है, तो डेबल को हमने डबल वर्ड से रिलेट कर लिया। ये जो डबल लोग हैं ना, डबल यानी 2 लोग जो हैं वो सपने देख रहे हैं, किसी भी चीज पर अभी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर पर कि हम एक अपार्टमेंट लेंगे, हम वहां पर कार लेंगे, हम वहां स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेंगे, तो अभी ऊपरी ऊपरी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये जो डबल लोग हैं, कपल लोग हैं, वो अभी ऊपरी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। चलो अगला वर्ड है कारकास। कारकास का ग्रामर प्रोफाइल नाउन होता है जिसका मतलब होता है शव। शव यानी डेड बॉडी, जिसको हम डेड बॉडी, कॉप्स और हम उसको कैडेवर बोल सकते हैं। ठीक है ना, हाल याद हो जाएगा कार के नाम से। कैसे याद हो जाएगा, कार कि कार में मुझे एक शव दिखाई दिया या मिला, कार में मुझे एक शव दिखाई दिया, तो कारकास का शॉर्टकट हो जाएगा कार, मुझे कार में एक डेड बॉडी मिली। ठीक है, चलो बढ़िया है। बढ़ते अगले वर्ड की तरफ, डेक्लिविटी। डेक्लिविटी का मतलब होता है ढलान, नीचे की ओर। ठीक है ना, और जिसको हम बोलते हैं डाउन हिल, क्लाइम डाउन और डिसेंट और लैंडिंग। देखो इसका अगर अपोजिट आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप डिसेंट का अपोजिट पूछेंगे तो वो हो जाएगा असेंट। क्या हो जाएगा, असेंट। अच्छा इसका मतलब अगर होता है नीचे की ओर तो असेंट का मतलब होता है ऊपर की ओर। एक वर्ड और होता है, उससे कंफ्यूज मत होना, एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है दोस्तों उच्चारण। क्या होता है, उच्चारण। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, हम जिस ढंग से बात करते हैं, टोन जो हमारी होती है उसको एक्सेंट बोलते हैं। ठीक है, डेक्लिविटी ऐसे हम बोल सकते हैं कि दिल्ली, डेक्लिविटी को ऐसे तोड़ने ना कि दिल्ली जो है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है। याद करने का शॉर्ट ट्रिक है बस। ठीक है, पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, बेबल। बेबल का ग्रामर प्रोफाइल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गपशप करना, बकवास करना, चैट करना, पैडल
ठीक है, चैटर। कुछ लोग नहीं होते जो बड़बड़ाते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम बेबल कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर आपने पिक्चर देखी होगी जब वी मेट, उसमें जो करीना कपूर थी, उन्होंने जो पहला हाफ, जो मूवी का पहला हाफ था, उसमें जो रोल निभाया था, उसमें उन्होंने बहुत ही बेबल किया था, ठीक है, बहुत बड़बड़ाती थी। तो उसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको इस तरह भी रिलेट करो कि एक लड़की ट्रेन में मुझे मिली थी, वो बबलगम खा रही थी और बबलगम खाते खाते वो गपशप कर रही थी। तो बेबल साउंड सिमिलर लाइक बबलगम, और बबलगम खाते खाते वो लड़की जो है बातें कर रही थी, चैट कर रही थी। बढ़ते हैं अगला, इरोटिक का ग्रामर प्रोफाइल होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कामुक और प्रेम संबंधी। सेंशुअल, सेंशुअस, कार्नल, ठीक है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं को बहुत गंदी ढंग से देखते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट होता है महिलाओं के प्रति वो बहुत ही खराब होता है। तो ऐसे लोगों में जो गुण होते हैं वो इरोटिक वाले गुण होते हैं। जैसे ये शक्ति कपूर, आपने पता होगा, और ये इनका नाम क्या है, रंजीत, ठीक है ना, रंजीत। तो इन्होंने जो अपनी रियल लाइफ यानी पर्दे की लाइफ पर जो इन्होंने मैक्सिमम जो कैरेक्टर निभाए हैं वो यही निभाए हैं, बहुत ही सेंशुअल और बहुत ही सेंशुअस कैरेक्टर निभाए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, रियल लाइफ में ये लोग अच्छे होंगे, रियल यानी कि एक्चुअल में जो इनकी लाइफ है बहुत अच्छी सोच होगी इनकी, लेकिन इन्होंने रोटी के लिए, रोटी यानी पेट के लिए, इन्होंने रोटी के लिए कुछ कामुक और प्रेम संबंधी रोल निभाए हैं पिक्चरों में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं वर्ड नंबर 14 की तरफ। डॉज का मतलब होता है ग्रामर प्रोफाइल नाउन और वर्ब दोनों होती है, सेकंड फॉर्म डॉज्ड हो जाएगी, इसका मतलब होता है झांसा देना, है ना। हॉक्स का मतलब नहीं होता जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कुछ और एक्चुअल में कुछ और हो रहा हो, हॉक्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन कुछ होते ही नहीं है, ठीक है ना, अच्छे दिन कुछ होते नहीं है, केवल और केवल ये जुमला होता है, ठीक है ना, जुमला होता है। तो वो जुमला जो है वही हॉक्स है। हॉक्स यानी कि आपको झांसा देना, है ना। इलेक्शन जीत जाए उसके बाद चलो। तो इवेड, एस्केप, एल्यूड, फीन, सैमुलेट, ठीक है ना, ये हो गया हमारा डॉज। आपने वॉलीबॉल का गेम देखा होगा, वॉलीबॉल, या फिर आपने बास्केटबॉल का गेम देखा होगा। बास्केटबॉल में क्या करते हैं, बॉल को डॉज करते हैं, डॉज करते करते अपने दूसरे व्यक्ति को पास करते हैं, फिर वो सामने वाला प्लेयर उनके पास आता है तो वो उसी बॉल को थर्ड पर्सन पे पास कर देते हैं। तो डॉज करते हैं मतलब झांसा देते हैं। तो वहां से आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हो। पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, कैटी का ग्रामर प्रोफाइल होता है कपटी, चालाक, जो बहुत ही चालाक, कनिंग, क्लेवर होती है ना, उसको हम लोग कैटी बोलते हैं। धोखेबाज को क्या बोलते हैं, डिसेप्टिव, आर्टफुल और कनिंग, ठीक है। हाल याद हो जाएगा। कैटी वर्ड को आपने रिलेट करना है कैट वर्ड से, कैट वर्ड से। कैट जो होती है बहुत ही कपटी, चालाक और कनिंग होती है, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एले ग्रामर प्रोफाइल में नाउन होती है, जिसका मतलब होता है मित्र, फ्रेंड, एसोसिएट, पार्टनर। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एले की स्पेलिंग ये होती है जिसका मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई करना। कोई गुस्सा हो रहा हो उसको एले कर देना, और एले जो हो गया उसका मतलब ये हो गया मित्र। हाल याद हो जाएगा। एले को रिलेट करना आलिया भट्ट से, कि आलिया भट्ट इन दिनों अपने फ्रेंड से डेटिंग कर रही है, ठीक है ना। एले को आलिया भट्ट से रिलेट करना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 17 वर्ड, कैवल की ग्रामर प्रोफाइल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, किसी पर फॉल्ट फाइंडिंग और किसी पर आरोप लगाना। ये व्यक्ति है, इलेक्ट्रीशियन है, बहुत ही काबिल है। कैवल को रिलेट करना काबिल से, ठीक है। ये इलेक्ट्रीशियन बहुत ही काबिल है, लेकिन कुछ लोग इस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये चोरी कर रहा है, ये बिजली चोरी कर रहा है ना। अक्सर होता है कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है ना। तो ये काबिल व्यक्ति है, कैवल को रिलेट करना काबिल से। काबिल व्यक्ति है लेकिन लोगों ने उन पे झूठा आरोप लगाया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, योकल। योकल का ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है गंवार, असभ्य, जो बहुत ही असभ्य हो, जिसको बात करने का ढंग नहीं हो। ठीक है। बुरिश बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुरिश यानी गंवार, रस्टिक। ठीक है। ये है अंकल, ये अंकल हैं जिनकी एज है 60 साल और ये जीन्स पैंट पहने हुए हैं और कॉलर को एकदम ऊपर और बालों में जेल वेल लगाकर सीटी मार रहे हैं। ठीक है। ये अंकल हैं, 60 साल के एक अंकल हैं और ये यो वाले अंकल है। यो वाले, यो अंकल मतलब क्या होता है कि भैया औरतों पर कमेंट पास करना और सीटी बजाना, तो ये यो वाले अंकल हैं। यो कल को दो हिस्सों में तोड़ दो, यो अंकल। यो अंकल बहुत ही गंवार हो गए हैं, असभ्य हो गए। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 19 की तरफ, मेटल। मेटल का ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उत्साह, दिलेरी, एंथुजियाज्म। एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, एंथुजियाज्म, उत्साह, उमंग। ठीक है। कुछ करने की, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा बनने की, बड़ा का काम करने की मेटल होते हैं, करेज होते हैं। और प्रोवेस, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पिक्चर आई थी नाम से प्लेयर, प्लेयर नाम से, है ना, मतलब प्लेयर्स नाम से एक बॉलीवुड की एक पिक्चर थी जहां पे लोग सोने की चोरी करने के लिए उनके अंदर बहुत उत्साह होता है। तो मेटल, ठीक है ना, मेटल, सोना क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, अल्टीमेटली होता है ना मेटल। तो मेटल को रिलेट करना इससे कि मेटल को चोरी करने के लिए उस पिक्चर में उन लोगों ने बहुत उत्साह, दिलेरी, करेज, एंथुसियाज्म दिखाया था। चलो बढ़ते हैं वर्ड नंबर 20 की तरफ, ग्लीन। ग्लीन की ग्रामर प्रोफाइल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बटोरना और चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है ना। पिक, पिक वर्ड यूज करते हैं जब चीजों को सिलेक्शन किया जाए, जब चीजों को सिलेक्ट किया जाए। ठीक है ना। जैसे वो उंगली वाला गेम याद है, मैंने आपकी तरफ उंगली बोली और बोला इसमें से एक उंगली पिक करिए, तो पिक वाला वर्ड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। गैदर वर्ड लोगों को इकट्ठा करने के लिए होता है, पीपल के लिए होता है। ठीक है ना, ये पीपल के लिए होता है। और एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, एक वर्ड गैदर हो गया, पिक हो गया, एक हो गया कलेक्ट करना। क्या करना, कलेक्ट करना। कलेक्ट मतलब क्या होता है, बिखरी हुई जो चीजें होती है ना, बिखरी हुई जो चीजें होती हैं उनको हम लोग बटोरना, इकट्ठा करना बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कलेक्ट वर्ड थिंक के लिए यूज होता है, गैदर लोगों के लिए यूज होता है। ग्लीन को कैसे याद किया, ग्लीन, ग्लीन साउंड्स लाइक क्लीन, ग्लीन, क्लीन, क्लीन, ग्लीन। ठीक है ना। तो अगर मैं इस जार से, मान लो इस रैकेट से यहां पर सारी चीजों को क्लीन कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं बटोर रहा हूं, ये सारी चीजें मैं क्लीन करने के लिए अंदर बटोर रहा हूं यहां पर। ठीक है। चलो, तो क्लीन करने के लिए ग्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करने के लिए ग्लीन करना पड़ेगा। वर्ड नंबर 21 है हमारा डेलीरियस। डेलीरियस का ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बेसुध, जो अपने में ही मग्न रहे। ठीक है ना। वरिड, एंजायस, एजिटेटेड, जो गुस्सैल लोग होते हैं, जो छोटी छोटी बात पे एकदम बेसुध हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, उनको डेलीरियस बोलते हैं। कैसे याद होगा, ये हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है, ये हस्बैंड जो है वो डेली रस पीता है, डेली रस, रस का मतलब होता है शराब। ठीक है ना। डेली वो ड्रिंक करता है और फिर एकदम से बेसुध हो जाता है और एजिटेटेड हो जाता है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 22वां वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज का ग्रामर प्रोफाइल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मिटा देना, निकाल देना, जॉब से हटा देना, मिटा देना, जिसको हम बोल सकते हैं कास्ट ऑफ, इरेज, एबॉलिश, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लैकआउट, इराडिकेट, एक्सटिरपेट। ठीक है। इन वर्ड्स को बिल्कुल मत भूलना, बहुत जरूरी है याद करना क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे याद होगा, एक्स्ट्रा 5 लोगों को इस कंपनी में से, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी कोरोना वायरस एकदम पीक पर है, तो कंपनी में से लोगों को हटाया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा 5 लोगों को हटा दिया गया है। 5 लोग, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को, एक्स्ट्रा 5 लोगों को कंपनी ने कास्ट ऑफ कर दिया है, ब्लैकआउट कर दिया है, हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 23 ब्रोबीट। ब्रोबीट का ग्रामर प्रोफाइल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है धमकाना, किसी को धमकी देना।
थ्रेटन बोल सकते हैं, इंटीमेट बोल सकते हैं, स्कैरीफाई बोल सकते हैं, बुली और ब्लस्टर बोल सकते हैं, किसी को धमकी देना, ठीक है ना। ये रॉक है, ये अपनी जो ब्रो है, ब्रो यानी भौएं, ये अपनी ब्रो बीट करके यानी ऊपर नीचे करके, क्या शॉर्टकट बना, ब्रो प्लस बीट। ये रॉक जो है वो अपनी ब्रो को बीट करके सामने वाले को धमका रहा है। चलो अगला वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड नंबर 24, वर्व। वर्व का ग्रामर प्रोफाइल नाउन होता है जिसका मतलब होता है चुस्ती, जोश और जीवन। गस्टो, एंथुजियाज्म, ये वर्ड रिपीट हो रहा है, एंथुजियाज्म, जील, आर्डर, आर्डेंसी, ठीक है ना। अंग्रेजी में एक टॉपिक है वर्ब, वो जब आता है तो लोगों के अंदर चुस्ती, जोश और जीवन आ जाता है, क्योंकि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में सब कुछ सिखाकर जाता है, मैक्सिमम चीजें सिखाकर जाता है। नाउन सिखाकर जाएगा, एडजेक्टिव सिखाकर जाएगा, एडवर्ब सिखाकर जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाकर जाएगा, वॉइस सिखाकर जाएगा, कई सारा टॉपिक ये आपको वर्ब कवर करता है। इसी लोगों के अंदर एक जोश, एंथुजियाज्म आ जाता है जब ये टॉपिक शुरू होता है। तो वर्ब को रिलेट करना वर्ब से। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 25 की तरफ, डेस्पॉट। डेस्पॉट का ग्रामर प्रोफाइल नाउन होता है जिसका मतलब होता है तानाशाह और निर्दयी, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, प्यार वाली कोई फीलिंग्स नहीं हो, इंसानियत ना हो, उस व्यक्ति को डेस्पॉट बोला जाता है। डिक्टेटर, टायरेंट और फेलन। डिक्टेटर, टायरेंट और फेलन। कैसे याद होगा, देश पांडे। कैसे याद होगा ये वर्ड, देश पांडे। डेस्पॉट बना देश पांडे, कि देश पांडे नाम का जो व्यक्ति है ना, देश पांडे नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत तानाशाह हो गया है, बहुत ही निर्दय हो गया है। चलो अगला वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड नंबर 26, प्राइवेशन। प्राइवेशन का ग्रामर प्रोफाइल नाउन होता है जिसका मतलब होता है असुविधा, कठिनाई, इनकन्वीनियंस और डिस्कंफर्ट। कैसे याद होगा सर, ये याद होगा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, एक बात बताइए, जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा रेलवे का तो थोड़ी बहुत असुविधा लोगों को होगी, क्योंकि किराया बढ़ सकता है। ठीक है, आप चाहो तो उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 27 की तरफ, ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट का ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हठी, जिद्दी। कुछ लोग नहीं होते अपनी लाइफ में बहुत ही जिद्दी होते हैं, करना है तो करना है, ठीक है, जाना है तो जाना है, तो ऐसे लोगों को ऑब्जुरेट बोला जाता है। स्टबर्न बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बोल भी देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और ऑब्स्टिनेट, इन दो वर्ड को तो बिल्कुल मत भूलना, बहुत पूछे जाते हैं, स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट, ठीक है ना। जैसे ये है डोंकी, ये बोल रहा है मैं अब, ये व्यक्ति, ये डोंकी जो है वो इस व्यक्ति से बोल रहा है कि अब 2 रात और रुकूंगा मैं, अब 2 रात। ऑब्जुरेट को 3 हिस्सों में तोड़ दो, ऑफ बना अब, डू बना 2, रात बना ये 8 बना रात। अब 2 रात और रुकूंगा मैं, अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं वर्ड नंबर 28 की तरफ, स्क्वाइंडर। स्क्वाइंडर की ग्रामर प्रोफाइल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है धन लुटाना, खूब सारा खर्चा करना, वेस्ट और मिसस्पेंड। आप लोग देखते होंगे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वो पैसा खर्च करने में सोचते नहीं है, ठीक है ना, वो हाल पैसा खर्च कर देते हैं, तो वो लोग स्क्वाइंडर कर रहे हैं, वो मिस स्पेंड कर रहे हैं, वो खूब सारा खर्च कर रहे हैं। कैसे याद होगा, ये याद होगा सिकंदर वर्ड से। कैसे याद होगा, सिकंदर वर्ड से, कि सिकंदर ने अपने महल में खूब सारा खर्चा किया था, ठीक है ना, सिकंदर ने अपने महल में खूब सारा खर्चा किया था। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 29 की तरफ, गॉक। गॉक का मतलब होता है मूर्ख आदमी, पागल व्यक्ति, फूलिश पर्सन, फूल, मोरॉन, गूफ, मफ, ठीक है ना। गॉक मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। अच्छा, ये व्यक्ति है जो गायक है और 2 घंटों से गाया जा रहा है। गॉक को रिलेट करना गायक से। ये व्यक्ति 2 घंटों से शॉवर ले रहा है और गा रहा है और इसकी पत्नी बोल रही है मूर्ख आदमी अब बाहर निकल जा, ठीक है, तो इसको केवल याद करना है। चलो वर्ड नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, टॉडराय। टॉडराय का ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भड़कीला, दिखावटी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही शोई होते हैं, बहुत ही दिखावटी व्यक्ति होते हैं, गैलेंट, सीमिंग, शोई, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति है कि कभी इस ड्रेस में दिखाई देता है, कभी ऐसी ड्रेस में दिखाई देता है, कभी ऐसी ड्रेस में दिखाई देता है, तो बहुत ही दिखावटी है, शोई है, टॉडराय है, ठीक है ना, गैलेंट, सीमिंग और शोई, ठीक है। चलो फिर ये आज के हमारे इतने वर्ड्स हो गए। आज हमने 30 वर्ड देखे हैं,
ठीक है, जो बहुत एडवांस वर्ड हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड है कि पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार।